Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I am back with another informative video. So before starting today's video, I'll request you all to kindly subscribe to my channel for more knowledgeable content. सो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा मेरे से पूछा जा रहा है वो ये है कि बैरिया यूनिवर्सिटी का जो एलएलबी है आप उससे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन दे दें कि उसका मेरिट कैसे बनता है, उसका मेरिट कितना बनता है, और बैरिया यूनिवर्सिटी का जो सीबीटी है लॉ से रेलिवेंट उसके अंदर क्या पोर्शन होते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, एंड इज़ इट वर्दी टू डू एलएलबी फ्रॉम बैरिया। सो इन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आज की वीडियो के अंदर दूंगा। सो एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपने ये याद रखनी है कि बैरिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो लॉ के लिए मेरिट बनता है वो अपने उनके सीबीटी के ऊपर बनता है, आपके लैट के ऊपर नहीं बनता। सो बैरिया यूनिवर्सिटी जो एचईसी की और पाकिस्तान बार काउंसिल की रिक्वायरमेंट है कि लैट टेस्ट शुड बी पास टू बी अ स्टूडेंट फॉर एलएलबी। सो लैट टेस्ट जो है वो आपका पास होना चाहिए 50% ऑफ द मार्क्स के ऊपर, 100 में से 50 मार्क्स के ऊपर आपका लैट का टेस्ट पास होता है। सो आपका लैट का टेस्ट जो है वो पास होना चाहिए, बट दे वोंट बी मेकिंग मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ लैट, they will be making merit on the basis of their own computer based test of बैरिया यूनिवर्सिटी। सो अब बैरिया यूनिवर्सिटी का जो लॉ का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसके अंदर देर आर 4 पोर्शंस रिमेंबर। सो एक आपके पास क्वान्टिटेटिव मैथमेटिक्स का पोर्शन है, सेकंड पोर्शन आपके पास जनरल नॉलेज का पोर्शन है, थर्ड पोर्शन आपके पास एनालिटिकल या लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है, और फोर्थ पोर्शन आपके पास उसके अंदर जो फोर्थ सेक्शन जो है वो इसके अंदर इंग्लिश का होता है। सो अगर क्वान्टिटेटिव मैथमेटिक्स की बात की जाए तो क्वान्टिटेटिव मैथमेटिक्स के अंदर आपका बेसिक मैथमेटिक्स इंक्लूडेड होता है जिसके अंदर आपके पास रेशोज, प्रोपोर्शंस, इनवर्स रिलेशनशिप्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप्स होते हैं, अलजबरा होता है, आपके पास बेसिक फिगर्स होती हैं, शेप्स होती हैं, उनकी एरियाज, पेरीमीटर्स, इससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, और भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें फ्रैक्शंस आ गए, परसेंटेजेस आ गए। जनरल नॉलेज अगेन आपके करंट अफेयर से भी रिलेटेड होता है, पाकिस्तान से भी रिलेटेड जनरल नॉलेज होता है, और वर्ल्ड ओवर भी जो आपका जनरल नॉलेज है उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। एनालिटिकल लॉजिकल के अंदर जो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी होती हैं, लॉजिकल डिडक्शंस के भी क्वेश्चंस होते हैं। सो जो आपका टिपिकल एनालिटिकल लॉजिकल पोर्शन होता है, एनालिटिकल लॉजिकल के अंदर सीबीटी जो बैरिया का लॉ से रेलिवेंट है उसके अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर बात की जाए इंग्लिश की, सो इंग्लिश के अंदर यू कैन हैव अ कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ, एंटोनिम सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, एनोलॉजीज पूछी जाती हैं, नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपकी एक्टिव पैसिव पूछे जाते हैं। सो 100 एमसीक्यूज़ के ऊपर बेस करता है आपका बैरिया का जो लॉ का सीबीटी है, और मोर लेस इसका वही पैटर्न है जो कि आपका बीबीए का या मीडिया साइंसेज का या जो बाकी बिजनेस मैनेजमेंट और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की फील्ड हैं उससे रिलेटेड है। सो 2 बातें होगी, एक तो मैंने आपको टेस्ट का सिलेबस बता दिया, टेस्ट का मैंने आपको पैटर्न बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि लैट का टेस्ट शुड बी पास्ड, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट एचईसी की और पाकिस्तान बार काउंसिल की वो मीट होनी चाहिए कि 50% पे लैट आपका पास है, बट दे वोंट बी मेकिंग मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ लैट। सो एक बात तो ये है कि सीबीटी के ऊपर मेरिट बनेगा। सो 2 क्वेश्चन आपके आंसर हो गए। थर्ड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इज इट वर्थ इट टू गेट अ डिग्री इन एलएलबी फ्रॉम बैरिया? येस, इट डेफिनेटली इज़। ठीक है, आप देखिए ना, अगर आप बात करते हो इस रीजन की, इस्लामाबाद में आपके पास 4 ही ऑप्शंस हैं जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो आपको लॉ ऑफर कर रही हैं। सो मोर और लेस इसमें सारी की सारी सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आपके पास लॉ ऑफर कर रही हैं, जिसमें आपके पास नस्ट है, IIUI यानी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, कायद आज़म है, और बैरिया है। सो इस्लामिक और कायद आज़म की अगर आप बात की जाए तो दे मेक मेरिट टोटली ऑन द बेसिस ऑफ लैट एंड ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके FSC के मार्क्स हैं, जबकि बैरिया में और नस्ट में आपका जो मेरिट बनेगा, जो आपका एग्रीगेट बनेगा, डैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो इंट्रेंस टेस्ट है, चाहे बैरिया में सीबीटी है या नस्ट के अंदर नस्ट इंट्रेंस टेस्ट है, उसकी बेसिस के ऊपर बनता है, आपके FSC के या ए लेवल्स के स्कोर के ऊपर और आपके ओ लेवल्स और मैट्रिक के स्कोर पे बनता है। तो उन स्टूडेंट्स के पास एक अपॉर्चुनिटी अच्छी है जिनके मार्क्स FSC के अंदर एवरेज मार्क्स हैं, तो अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड होके जाएं फॉर द बैरिया का इंट्रेंस टेस्ट, तो दे कैन ईजिली गेट एडमिशन इन बैरिया फॉर लॉ, अगर थोड़ा सा उनका एंट्रेंस टेस्ट में परफॉर्मेंस बेहतर है। अगर परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लॉ में इजीली आपका नाम नहीं आता। ऐसा नहीं है, कतई नहीं है कि आप लॉ में अप्लाई करोगे और जितने स्टूडेंट्स अप्लाई करें सबको वो जो है वो एडमिशन ऑफर कर देंगे इन लॉ। सो लॉ में उन्हें स्टूडेंट्स को एडमिशन ऑफर किया जाएगा जो मेरिट के ऊपर आएंगे। मैंने आपको एंट्रेंस टेस्ट का प्रोसीजर बता दिया, उसका सिलेबस बता दिया, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, प्रैक्टिस की जाए, अभी आपके पास टाइम है, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आप प्रैक्टिस करो चीज़ों के, तो आप इंशाल्लाह इजीली सीबीटी के अंदर 80+ मार्क्स अटेन जो है वो कर सकते हो। सो डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा सुपर टफ नहीं होता सीबीटी का, लेकिन बहुत ईजी भी नहीं होता। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि लॉ का क्या मेरिट बनेगा।
सो बहुत से स्टूडेंट्स में से ये क्वेश्चन करते हैं कि मैं CBT के अंदर कितने मार्क्स लूँ तो मेरा लॉ में एडमिशन हो जाएगा। सो मैंने आपको पहले बता दिया कि इस्लामाबाद में आपके पास 4 ही ऑप्शंस हैं लॉ के लिए, ठीक है। और बहरिया का लॉ जो है वो इसके अंदर सेकंड या थर्ड पोजीशन पे अगर आपका हो तो रॉन्ग नहीं होगा। नास्ट का मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं मेरिट की बात नहीं कर रहा या मैं रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा। सो नास्ट का टेस्ट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट, बहरिया का एवरेज टेस्ट है इस्लामिक, और जो आपका कायद आज़म है तो दे मेक मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ लैट, एंड आपके FSC के मार्क्स तो इंटर टेस्ट ले ही नहीं दे। सो बहरिया के टेस्ट में थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस होगी, एडमिशन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो बच्चे में से पूछते हैं मैं कितने मार्क्स लूँ CBT में तो मेरा लॉ में एडमिशन हो जाएगा, देखें इट डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। सो मैंने एग्रीगेट के रिलेटेड बहरिया की एक वीडियो बनाई है, वो आप जाके देख सकते हो, आप उसमें अपना प्लग इन कर सकते हो, अपने मार्क्स पुट इन कर सकते हो कि आपका FSC में क्या स्कोर है, फिर आप देख सकते हो कि आपने कितना एग्रीगेट आपके पास होगा तो आपका लॉ में एडमिशन होगा। ऑन द सेफर साइड अगर आपका एग्रीगेट 75+ है, सो देयर इज़ अ गुड चांस, इज़ अ ब्राइट चांस कि इंशाल्लाह आप जो है वो बहरिया के अंदर लॉ में आपका एडमिशन जो है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। सो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस जो कि स्टूडेंट्स में से बहरिया के लॉ से रिलेटेड करते हैं, मैंने उनको आंसर करने की कोशिश की है। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे से इन द कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। इंशाल्लाह डेफिनेटली आई विल बी ट्राइंग टू आंसर दोज ऑल। और प्रैक्टिस करके जाएं CBT की, और आप प्रैक्टिस करेंगे, आप CBT आपका बेस्ट प्रिपेयर्ड है, आप CBT में बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे तो इंशाल्लाह फर्स्ट लिस्ट में ही आप लॉ में जो है वो बहरिया में सिलेक्ट हो जाएंगे। फैकल्टी इज़ गुड एंड देयर लॉ इज़ गुड एज वेल। सो इस्लामिक और बहरिया दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो कि इस रीजन के अंदर जो है वो लॉ ऑफर करते थे। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एंड हमारा CBT का प्रिपरेटरी सेशन भी लाइव है, वो भी चल रहा है, अगर आप में से कोई उसको ज्वाइन करना चाहता है। सो इट्स अ लॉन्ग सेशन, सो ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरेस्ट आर बीइंग कवर्ड इन इट। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो फॉर द प्रिपरेशन। आपको कोई प्रिपरेटरी मटेरियल वगैरह चाहिए, आपको उससे चीज़ें चाहिए तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से चीज़ें भी प्रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड काइंडली डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।